हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी यूजफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ बैलेंस को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपना पीएफ बैलेंस को किस प्रकार से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ बैलेंस को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। जब आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होगा तभी दोस्तों आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, या तो फिर पेंशन का भी पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं पीएफ पासबुक में दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको पीएफ का बैलेंस चेकआउट करना है कि आपका पीएफ का बैलेंस कितना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लेम आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बैलेंस चेकआउट करने के लिए सबसे पहले आप अपना पीएफ पासबुक ओपन कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे पीएफ का बैलेंस चेकआउट करना है, कितना है अभी पीएफ का बैलेंस। वो देखिए नीचे देखिए नजर आता होगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस का एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा। इस सेक्शन में आ जाइए। सेक्शन में आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए नजर आता होगा 6191 1893। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए पीएफ बैलेंस इक्वल टू होता है एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पीएफ बैलेंस में दो बैलेंस जुड़ता है, एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय शेयर में जो आपका सैलरी से जितना जमा होता है पीएफ का पैसा वो, प्लस कंपनी जितना जमा करता है वो, दोनों बैलेंस को जब जोड़ देते हैं वही हो जाता है पीएफ का बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन को पकड़िए, नीचे आ जाइए। नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पे नजर आता होगा 6191। ठीक है, ये मेरा सैलरी से जमा हुआ है। सेम इसको कंपनी भी जो जमा किया वो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन में देखिए नीचे आ जाइए। नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए 1893। ठीक है, तो मेरे केस में जो पीएफ का बैलेंस हो जाएगा 6191 प्लस 1893। ठीक है, इसी पैसे से अगर आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 19 आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 19 आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, जब फॉर्म 19 अप्लाई कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे दो बैलेंस आपका निकासी हो जाएगा। पीएफ का बैलेंस जितना होगा वो, टोटल में जितना होगा पीएफ का बैलेंस वो, प्लस अगर आपका इंटरेस्ट भी जमा हुआ होगा तो वो भी निकल जाएगा। अगर इंटरेस्ट अभी तक जमा नहीं हुआ होगा तो दोस्तों इंटरेस्ट जोड़ करके आपके पीएफ बैलेंस के साथ फुल विड्रॉल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका पीएफ बैलेंस पे अभी तक इंटरेस्ट जमा नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म भर दीजिए। जितना भी आपका पीएफ बैलेंस पे इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट जोड़ करके दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ये पीएफ का बैलेंस होता है। अब पेंशन का बैलेंस चेकआउट करना है तो यहाँ पे देखिए पेंशन का बैलेंस यहाँ पे नजर आता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म 19 ही भरना पड़ता है, पीएफ का पैसा ही निकालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म 10C भर के आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीएफ का पैसा निकालिए, उसके बाद आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, मैंने आपको बारीकी से समझा दिया हूँ। चलिए अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि पीएफ और ब्याज का जो पैसा होता है उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करना है, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको एक नया पेज पे आ जाना है। नया पेज पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे यहाँ पे ईपीएफओ आप टाइप करके सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद पहले वेबसाइट आपके पास नजर आता है epfindia.gov.in। तो दोस्तों आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे पहला वेबसाइट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन पर सर्विस सर्विस पे आ जाना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पर जाना है, फॉर एम्प्लॉयज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फॉर एम्प्लॉयज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए नजर आता है एक सेक्शन सर्विस का, सर्विस में आ जाना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पे नजर आता होगा मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक नया पेज आ जाता है। नया पेज आ जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से शो हो जाता है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज तक डायरेक्ट कर देगा, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। उसके लिए कुछ डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। पूरा डिटेल फिलअप कर देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा साइन इन, तो दोस्तों आपको साइन पे क्लिक कर देना है। साइन पे क्लिक कर देने के बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप विंडो अलर्ट आ जाता है। जनरली दोस्तों इस अलर्ट को आप यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं, या तो फिर नीचे देखिए नजर आता हो लेटर, तो दोस्तों आपको लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों लेटर पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट करना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए नजर आता होगा
ऑनलाइन सर्विस, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस में आकर दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन पे आपके पास नजर आ जाता है क्लेम फॉर्म 31, 90, 10C और 10D, ठीक है। जितने भी दोस्तों यहाँ पे क्लेम फॉर्म सबमिट किए जाते हैं वो दोस्तों पहले ही ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और पहले ही ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पीएफ का पूरा पैसा निकालना है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 19 आपको अप्लाई करना होगा। तो फॉर्म 19 देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन पे आपके पास नजर आता होगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाता है। नया इंटरफेस आ जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से शो हो जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान दे देना है, जब भी दोस्तों अपना पीएफ अकाउंट में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए आप यहाँ पे क्लेम फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों आपके पीएफ अकाउंट में आपका पेन केवाईसी और बैंक केवाईसी अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में पेन केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपका टीडीएस भी कट सकता है अगर आपका विड्रॉल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी अपडेट करवा लीजिए और पेन केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, तभी दोस्तों आप अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फॉर्म भरिएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे केवाईसी अपडेट है, केवाईसी में देख लीजिए आधार केवाईसी भी अपडेट है, पेन केवाईसी भी अपडेट है, ठीक है। काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट भी यहाँ पे केवाईसी में अपडेट है, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों जो भी आपके पीएफ अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट लिंक होगा वो बैंक अकाउंट नंबर दोस्तों यहाँ आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपने अकाउंट नंबर फिलअप किया उसको एक बार आपको वेरीफाई करना होता है कि जो भी आपने अकाउंट नंबर फिलअप किया है क्या वही बैंक अकाउंट नंबर आपके पीएफ अकाउंट में केवाईसी में अपडेट है या नहीं, या तो फिर आपने सही से फिलअप किया है या नहीं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपल से देखिए नीचे नजर आता होगा वेरीफाई, तो दोस्तों आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद फाइनली ये वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई हो जाने के बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो में यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे इस प्रकार से शो हो जाता है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो आपने अकाउंट नंबर फिलअप किया है वो सही है, देखिए यहाँ पे नजर आ जाएगा ग्रीन टिक नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आप भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो दोस्तों आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से शो हो जाता है, जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे नजर आ जाता है, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले देख लीजिए मेरे केस में यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट भी मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं रीजन भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेम है आपके भी पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए, तभी दोस्तों आप अपना पीएफ या तो फिर पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नीचे देखिए नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे आ जाइए। सेलेक्ट पे आ जाने के बाद यहाँ पे पीएफ प्लस ब्याज का पूरा ही पैसा निकालना है। इसके लिए सबसे ऊपर में नजर आता होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म 19 ही फिलअप करना है। जब फॉर्म 19 आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा तब दोस्तों आपका पीएफ का पूरा पैसा निकल जाएगा, साथ साथ जो भी आपका ब्याज होगा वो भी निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, जब नीचे आएगा देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा इन्फॉर्मेशन का आपको फिलअप करना होता है। तो चलिए मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे नजर आता होगा अपलोड फॉर्म 50G, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्म आता है 50G का, उसे भरकर यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। लेकिन इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ नियम होता है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर्म 50G अपलोड करने के बाद क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपके पीएफ अकाउंट में पेन केवाईसी नहीं होता है और यहाँ पे फॉर्म 50G भी अगर आप अपलोड नहीं करते तो दोस्तों आपके जो अमाउंट होगा उस पर आपका 20% तक टीडीएस कट जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो टीडीएस ना कटे उसी के बचने के लिए आपको पीएफ अकाउंट में पेन केवाईसी करना है और आपको फॉर्म 50G आपको अपलोड करना है, ठीक है। पेन केवाईसी सभी के लिए मैंडेटरी है, लेकिन जो यहाँ पे फॉर्म 50G नजर आता होगा वो कुछ लोगों के लिए ही मैंडेटरी होता है। इसका कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, वो आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए क्या नियम है क्या शर्त है वो सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आप अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं और जो आपका विड्रॉवल अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 50G आपको फिलअप करके जमा करना होगा। समझ गए होंगे। दूसरा केस यहाँ पे ये आता है, अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से भी कम है और जो आपका विड्रॉवल अमाउंट है वो 50,000 से भी कम है, तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 50G आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा केस यहाँ पे आता है, अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है और जो आपका विड्रॉवल अमाउंट है 50,000 से कम हो या तो फिर 50,000 से ज्यादा हो, तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 50G आपको अपलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तीनों केस आप समझ जाइएगा, दोबारा से एक बार समझ जाइएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो मेरे केस में जो अमाउंट था वो 10,000 से कम ही था, सिंपल से 50,000 से ज्यादा कम था, तो मुझे यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरा सर्विस पीरियड 5 साल से कम ही है, लेकिन मेरा जो विड्रॉवल अमाउंट था वो 50,000 से कम है, जिसकी वजह से मुझे
फॉर्म 50G अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सेम एज आपके पास भी इस प्रकार से सिचुएशन आता होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पेन केवाईसी काफी ज्यादा मैंडेटरी है, पेन केवाईसी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस देना होता है, जो भी आपका एड्रेस होता है, जैसे कि आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद यहाँ से स्टेट चुन लीजिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका सिटी होगा, एरिया पिन कोड होगा, वो यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक बुक या तो फिर पासबुक, ठीक है। तो जनरली दोस्तों यहाँ पे कैंसल चेक आप अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर जो भी आपका बैंक केवाईसी होगा उसका जो पासबुक होता है उसका फ्रंट कॉपी जो होगा पेज होगा उसका आप फोटो ले लीजिए, या तो फिर स्कैन कर लीजिए, आपको यहाँ पे चूज फाइल पर जाकर के अपलोड कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों इसका साइज की मैं बात करता हूँ, ये जनरली एक इमेज में होगा, जेपीजी में होगा, और इसका जो साइज होगा 100 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लगभग 2 या 300 केबी के बीच में रख लीजिएगा, उसके बाद फाइनली ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपलोड हो जाने के बाद एक बार आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके फाइनली से चेकआउट कर लीजिएगा। जब व्यू पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो फाइनली आपका जो अपलोड करते हैं वो सही से अपलोड हो जाता है, ठीक है। अगर व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नहीं दिखेगा तो दोबारा से आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा डिटेल फिलअप कर देने के बाद नीचे आ जाइए, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको कंसेंट दे देना है। कंसेंट दे देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा गेट आधार ओटीपी, तो दोस्तों आपको गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करते हैं उसके बाद फाइनली आपके जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओटीपी हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर नजर आता होगा रजिस्टर विद यूआईडी, ठीक है। तो जो भी दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है, तो जो भी ओटीपी आता है यहाँ पर ओटीपी वाला सेक्शन में आकर के यहाँ पर ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो दोस्तों आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो ओटीपी होता है वो वेरीफाई हो जाता है, जो आपका यहाँ पे पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्लेम था वो फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली नजर आता होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पीएफ फाइनल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली नजर आता होगा ऑन यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है। उसके बाद जनरली एक यहाँ पे पीडीएफ फाइल आता है, इस पीडीएफ फाइल को अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, या तो फिर अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी अपना स्टेटस चेकआउट करेंगे तो वहां से भी दोबारा से अपना पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या तो फिर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ किस प्रकार से अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्म 19 किस प्रकार से फिलअप करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ पे क्लेम फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे कितना दिन लगता है पीएफ का जो पैसा होता है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में, ठीक है। तो जनरली दोस्तों यहाँ पे 7 से लेकर के 15 दिन तक लगता है। अगर आप फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आप 15 दिन तक वेट कर लीजिए। 15 दिन वेट करने के बाद फाइनली जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी है सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।